हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो चलिए गाइस, चल रहा था अपना साइंस कंपटीशन लेवल का और उसमें अपन ने बात कर ली थी 2 यूनिट की। और अपनी यूनिट जो चल रही थी वो थी मोशन। और मोशन में हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या अभिसारी बल, अभिसारी बल। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अभिकेंद्रीय बल या अभिसारी बल। देखिए स्टूडेंट्स, ये केंद्रीय बल या अभिसारी बल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि एक साइकिल है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस, ये सभी सारे दैनिक जीवन के एग्जाम्पल है। बस है, गाड़ी है, गाड़ी है। इन सभी के टायर हैं, इन सभी के क्या है? टायर है ना? ये क्या है? टायर। ये क्या है? टायर है। ये क्या है स्टूडेंट? ये क्या आपका? सूर्य है। ये क्या आपका? सूर्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये टायर है, ये टायर है, और ये क्या है? सड़क है। सड़क खुरदरी होती है ना? ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? अपनी पृथ्वी है। ये क्या होता है कि जब पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर जब साइक्लिक फॉर्म में क्या करती है? राउंड करती है, या वर्ताकार नक्शा में, वर्ताकार नक्शा में गति करती है। क्या करती है? वर्ताकार नक्शा में गति करती है। तो इसको जो गति करती है, तो इसकी गति को बनाए रखने के लिए एक इसमें बल कार्य करता है स्टूडेंट्स। और वो बल होता है, उस बल को बोलते हैं आवश्यक, आवश्यक अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है कि इस उपग्रह को इस ग्रह के चारों ओर गति में बनाए रखने के लिए एक केंद्र की ओर क्या लगता है? एक बल लगता है। और उस बल को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे क्या होता है, अब इसके बीच में जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है स्टूडेंट्स? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स भी बोल सकते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों के जो चारों घूमने के जो प्रक्रिया है उसके बीच में जो बैलेंस का काम करता है, जो बैलेंस का काम करता है वो कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। कहने का मतलब क्या है कि जब पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य क्या ग्रह, पृथ्वी क्या उपग्रह, तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाने के लिए इसको जो बांधे रखता है, या इसकी जो चक्कर लगाने की जो क्षमता है वो किस पे डिपेंड करती है? ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि ग्रेविटी फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिसके कारण पृथ्वी क्या रखती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। अब देखिए, टायर है, टायर सड़क पे क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और आगे जाके सड़क में एक ऐसे मोड़ आया स्टूडेंट, एक ऐसे मोड़ आया। ठीक है, तो जैसे ये टायर इस मोड़ पे जाएगा, गाड़ी या मुड़ेगी, तो आपने देखा होगा कि मोड़ में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है सड़क का वो उठा हुआ होता है। क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, और ऐसे होता है, ऐसे। कहने का मतलब क्या है कि सड़क है वो मोड़ पे ऐसे होती है, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या होता है? उठा हुआ होता है, और ये वाला हिस्सा नीचा किया हुआ होता है। तो ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि जब
ये गाड़ी फुल स्पीड में होती है और जैसे ही ये यहाँ से यू टर्न करती है तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने में मदद करता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण के द्वारा मिलता है। किससे मिलता है? फ्रिक्शन। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इसको कहां से मिलता है? घर्षण के द्वारा मिलता है। आवश्यक अभिकेंद्रीय फोर्स बल घर्षण के द्वारा मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस गाड़ी को वर्ताकार मोड़ पर पलटने से बचाने के लिए एक फोर्स कार्य करता है केंद्र की ओर। कहने का मतलब है कि टायर के अंदर की ओर, कि उसको क्या करेगा? वर्ताकार मोड़ पे आसानी से यू टर्न दे लेगा, और वो वहां पे कौन देता है? घर्षण देता है। तो इन्हीं सभी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों को समझने के लिए आवश्यक ये जो अभिकेंद्रीय बल है इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। एग्जाम्पल से मैंने इसलिए समझाया कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। देखिए इधर आपके पास एक सर्किल है, या आप यूं मानिए स्टूडेंट, आपके पास आर लंबाई की एक रस्सी है। आपके पास क्या है? आर लंबाई की एक रस्सी है, और उस रस्सी के सिरे पे आपने क्या बांध रखा है? पत्थर बांध रखा है। क्या बांध रखा है? आर दूरी की एक रस्सी है और आपने उस पे क्या कर रखा है? उस पे पत्थर बांध रखा है, और उस पत्थर को आप उस रस्सी को आप ऐसे घुमा रहे हो, सर्किल मोशन करा रहे हो, यानी कि चक्रीय उसको क्या कर रहे हो? वर्ताकार गति करा रहे हो। वर्ताकार गति कराने पर, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए कि जब आप उसको ऐसे घुमा रहे हो ऐसे, और यदि आप कुछ क्षण के लिए उसको छोड़ने का प्रयास करोगे तो क्या वो रस्सी ऐसे रहेगी? क्या वो रस्सी ऐसे रहेगी? और क्या वो रस्सी ऐसे रहेगी? यानी कि क्या होगा? न्यूटन की गति के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम क्या होता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर क्या नहीं कर दिया जाए, कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या है? इधर से आप घुमाते जा रहे हो, जैसे आपने क्या करा, आपने फोर्स या आपने घुमाने की स्पीड को रोका, छोड़ोगे तो वो क्या होगा? एक समतल रेखा में जाने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसको घुमाने के लिए इस वाले पॉइंट पे, जैसे ही आप इस वाले पॉइंट पे इसको वापस सर्किल में लाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हो? v²/r, यानी कि mv²/r नाम का क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। और वो फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, और उसको क्या बोलते हैं? mv²/r। वो फोर्स क्या होता है? mv²/r वो फोर्स होता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। पहला कि वर्ताकार मोड़ पर दौड़ती हुई गाड़ी को घूमने के लिए कहने का मतलब क्या है कि जब स्टूडेंट आप यहाँ पे लगा रहे हो, आप यहाँ पे FC फ्रिक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल ये लगा रहे हो, ये क्या होता है? ये केंद्र के अंदर की ओर, यानी कि ये केंद्र की ओर बल लगता है, कि अंदर की ओर बल लगता है, अंदर की ओर बल लगेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? अभिकेंद्रीय, यानी कि केंद्र की ओर बल लगता है। तो वर्ताकार मोड़ पर दौड़ती हुई गाड़ी को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण फ्रिक्शन के द्वारा प्राप्त होता है। मैंने क्या बताया कि जब दौड़ती हुई गाड़ी वर्ताकार मोड़ पर क्या होती है? घूमती है, तो वहां पे उसको घूमने में सहायता कौन करेगा? घर्षण बल करेगा। और घर्षण बल करेगा, कहने का मतलब क्या है कि टायर और सड़क के बीच में क्या होगा? घर्षण बल लगेगा, तो कुछ क्षण के लिए वो क्या होगा? उसकी गति का विरोध करेगा तो गाड़ी आराम से क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, और गाड़ी फिसलने से
या पलटने से बच जाती है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे बारिश के दिनों में बारिश के दिनों में आपने देखा होगा स्टूडेंट की गाड़ियां क्या होती हैं, स्लिप हो जाती है, जैसे बाइक वगैरह स्लिप हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि घर्षण है वो चिकनी सतह पर घर्षण का मान कम होता है। ठीक है, चिकनी सतह पर क्या होता है, घर्षण का मान कम होता है। देखिए घर्षण है यानी कि जो फ्रिक्शन है इसमें क्या क्या होता है कि जब घर्षण लगता है तो तेज उष्मा निष्कासित होती है। कहने का मतलब क्या कि जैसे आप दौड़ रहे हो तो आप क्या होता है क्या होता है कि आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगता है, और आप दौड़ रहे हो, आप अचानक से रुकते हो तो आपका शरीर क्या होता है, दौड़ते हुए बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, कि आपके पसीने आ जाते हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है, घर्षण के कारण होता है, क्योंकि हमें क्या होता है कि घर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, हमारे पैरों में सूजन भी आ जाती है। तो घर्षण के कारण क्या होता है, उष्मा निष्कासित होती है। दूसरा, घर्षण के कारण टूट फूट होती है। और क्या हो सकता है घर्षण के कारण, घर्षण के कारण ऊर्जा का वे अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है और क्या है, हानिकारक भी है। ठीक है, यानी कि घर्षण हमारे लिए लाभदायक क्यों है, क्योंकि जैसे हम गति कर रहे हैं किसी गाड़ी में, किसी बस में, तो उसको पलटने से रोकने के लिए हमें घर्षण काम आता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बारिश के दिनों में हम जैसे मार्बल है, कोटा स्टोन है, वो गीला होता है, उस पर हम चलते हैं तो हमारे क्या होते हैं, टूट फूट हो जाती है, हाथ पांव टूट जाते हैं गिर गिर। अक्सर ये दैनिक जीवन के एग्जाम्पल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखिए कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि एक ऐसा बल जो क्या हो, वर्ताकार पथ पर गति करते हुए कण को क्या करे, बांधे रखे, और उसकी दिशा है, बल की दिशा है वो क्या हो, केंद्र की ओर हो। ऐसा बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और उसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि वर्ताकार मोड़ पर जो गाड़ी घूमती है उसके बीच, मतलब घूमती है तो टायर तथा सड़क के बीच जो बल लगता है वो घर्षण के कारण उत्पन्न बल होता है। और वो क्या करता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिससे गाड़ी क्या है, पलटने से बची रहती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट, दूसरा मैंने क्या बताया कि ग्रह उपग्रह आदि जब एक दूसरे के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, जब ग्रह उपग्रह आदि जब एक दूसरे के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं तो उनकी गति को बांधे रखने के लिए, या गति लगातार, कहने का मतलब क्या है कि उनकी गति को बनाए रखने के लिए, बांधे रखने के लिए, लगातार रखने के लिए
उनके मध्य एक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। क्या करता है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, जो कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्राप्त होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्राप्त होता है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दूं कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? अंडाकार। क्या है? अंडाकार। जैसे मैंने माना ये सेंटर है पृथ्वी का, तो कहने का मतलब क्या है? इस गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। ये होता है 9.8 मीटर पर, लगभग 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए क्या होगा कि सबसे ज्यादा, इसको गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सेंटर पे। ये बात याद रखने के लिए है, क्योंकि इससे यहाँ क्वेश्चन भी बन सकता है। सबसे ज्यादा सेंटर, यानी कि केंद्र पे सबसे ज्यादा, और सबसे कम भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्यादा होने के कारण क्या होता है? इनके मध्य जो बल होता है उसका मान क्या होता है? कम हो जाता है, यानी कि वो दुर्बल बल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है? दूरी ज्यादा, और दूरी ज्यादा होने के कारण क्या होता है? जो उनके मध्य बल लगता है वो कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के कारण वहाँ पे कुछ हद तक मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। तो चलिए दो एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन से डेफिनेटली जुड़ा हुआ है, जो कि बारिश के दिनों में आपके सभी के साथ होता है। ठीक है, बारिश के दिनों में आपके साथ सभी के साथ ये घटना घटती है, और वो देखिए क्या है। जैसे सर आपके पास साइकिल है, आपके पास क्या है? ये साइकिल है, ठीक है, और आप ये साइकिल पे बैठ के जा रहे हो। ठीक है, अब साइकिल पे बैठ के जा रहे हो, आपने देखा कि आप चलते जा रहे हो, यहाँ पे क्या आ गया? कीचड़ आ गया, मड आ गया, कीचड़ या मड। तो आपने देखा कि आपके साइकिल का जो टायर है उस मड में जाने के बाद ये क्या होता है? पूरा कीचड़ का भर जाता है, और जैसे ही आएगा आगे, तो ये जो साइकिल के टायर से जो आप चलाओगे, फिर कीचड़ ऐसे जाएगा पीछे। कीचड़ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कीचड़ पीछे क्यों होता है? और आपने देखा होगा कि आपकी साइकिल के टायर के पीछे यहाँ पे एक वो लगा होता है, मड गार्ड बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं उसको? मड गार्ड, यानी कीचड़ से बचाने वाला गार्ड। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है? पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सड़क पे पानी भरा हुआ होता है, यानी कि ये सड़क थी और इस पे क्या पड़ा था? पानी या कीचड़। पानी या कीचड़ होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? घर्षण का मान क्या हो गया? बहुत कम हो गया, क्योंकि चिकनी सतह हो गई। चिकनी सतह पर घर्षण का मान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और घर्षण का मान कम होने के कारण कीचड़ तथा ये जो साइकिल का पहिया था, साइकिल का पहिया, यानी कि कीचड़ और साइकिल के पहिए के बीच जो क्या करेगा? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल,
अब देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो कीचड़, ये कीचड़ था और ये कीचड़ गीला होने के कारण, चिकनी सतह होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे घर्षण कम लगा, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगा, कम लगा। और ऐसे करके साइकिल का टायर और कीचड़ के बीच आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कम होने के कारण, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कम होने के कारण, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कम होने के कारण ये कीचड़ है पीछे की ओर क्या हो जाता है, गिर जाता है या पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कीचड़ पीछे की ओर गिर जाता है। और क्यों गिर जाता है गाइस, क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अब इसके अंदर जो भी काम होगा वो दैनिक जीवन में जुड़ी हुई चीजों से होगा, और उसमें क्या होगा, मैन रोल कौन अदा करेगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपसारी बल। क्या, अपसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जस्ट इसका अपोजिट है स्टूडेंट, ये केंद्र के अंदर की ओर लगता है, तो वो वाला क्या लगता है, केंद्र के बाहर की ओर लगता है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है। ये है अपसारी या अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। आपने देखा होगा कि आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। देखिए ये चीजें एग्जांपल से समझोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी। आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी आपकी मुड़ी, गाड़ी आपकी जैसे इस दिशा में मुड़ रही है, गाड़ी आपकी जैसे इस दिशा में मुड़ रही है, तो आप गाड़ी में बैठे हो तो आप गाड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहे हो, और गाड़ी की जो बॉडी होती है आप उसके टच होकर के वापस अपनी पुनः, यानी कि ये गाड़ी की क्या है, गाड़ी की बॉडी, ये गाड़ी की बॉडी है, गाड़ी की बॉडी से टच होकर के आप अपने आप को क्या करते हो, पुनः विराम अवस्था में, विराम अवस्था या पहले की अवस्था, पहले की स्थिति, विराम अवस्था है पहले की स्थिति। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और आपकी गाड़ी अचानक से किसी मोड़ पर मुड़ती है, तो गाड़ी के मुड़ने के विपरीत दिशा में आपका शरीर जाता है, तो वहां पे आपको महसूस होता है कि हम पर एक विपरीत दिशा में एक फोर्स कार्य कर रहा है। विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, एक फोर्स कार्य कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आप पे ऐसे एक धक्का सा लगेगा कि जैसे आपको लगेगा कि किसी ने मेरे को क्या किया है, अचानक से एक धक्का लगाया। उसी बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस बल की दिशा है वो केंद्र से दूर होती है, यानी कि इस बल की दिशा है वो केंद्र से दूर होती है, या केंद्र के विपरीत, यानी कि लगने वाले बल या मुड़ने वाली दिशा के जस्ट विपरीत वाली दिशा में क्या करता है, कार्य करता है। तो देखिए मैं कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास ये कोई वही बात है कि आर नाम की कोई रस्सी है, यहाँ पे आपने इसे कोई पकड़ बांध रखा है, आप इसको क्या करा रहे हो, डायरेक्शन पे गति करा रहे हो, गति करा रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, लेकिन अब की बात क्या है कि ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, ये क्या लग रहा है, केंद्र से दूर की ओर, यानी कि केंद्र से दूर की ओर, केंद्र से दूर की ओर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बल की दिशा, बल की दिशा केंद्र के विपरीत होती है, विपरीत होती है। बल की दिशा क्या होती है, केंद्र के विपरीत होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका एग्जांपल देखिए आप, इसका एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल क्या है कि जैसे आप किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या हुआ,
एक मिनट स्टूडेंट, इस बल को यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ अपकेंद्रीय बल को, अपकेंद्रीय बल को छदम बल भी कहा जाता है। छदम बल मतलब ये छल के जैसा होता है, मतलब काम कर भी रहा होता है और हमें दिख भी नहीं रहा होता। कहने का मतलब क्या कि हम कहते नहीं है कि कभी ये तू छल कर रहा है, जैसे हम कहते नहीं किसी दोस्त को यार तू छल मत कर, तो कहने का मतलब क्या है कि ये काम कर भी रहा होता है और हमें दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहला यहाँ पे क्या लिख दोगे, मैंने बताया कि आप क्या कर रहे हो कि गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, गाड़ी स्पीड से वर्ताकार मोड़ पर जब मुड़ती है, यानी कि वर्ताकार पथ पर जब गाड़ी घूमती है तो उस स्थिति में गाड़ी के घूमने के विपरीत दिशा, घूमने के विपरीत दिशा में गाड़ी में बैठे यात्री पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा क्या होती है, केंद्र से दूर की ओर होती है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, केंद्र से दूर की ओर होती है। यानी का मतलब समझ में आ गया। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल देखिए कि आपका जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे आपने वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डाले तो वॉशिंग मशीन क्या होती है, कपड़ों को ऐसे घुमाती है ना, तो घुमाने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो हल्की चीज होती है वो तैरने लगती है, और भारी चीज होती है वो क्या होती है, पहनने में। तो भारी चीज क्या होगी इसमें, भारी वस्तु जैसे मिट्टी, और कपड़ों के अंदर जो क्या निकला है, मैल। ठीक है, जो क्या होता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन निम्न में से किस पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन है वो क्या करती है स्टूडेंट, अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल पर आधारित होती है। क्या होती है, अपकेंद्रीय बल पर आधारित होती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपका ये हो गया। तीसरा, आपने घरों में सभी ने क्या देखा है, दूध पिलाने वाली मशीन या जिसको मक्खन निकालने वाली मशीन बोलते हैं। तो दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया भी अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। इसके अंदर लास्ट एग्जांपल आपका बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट सभी ने आपने क्या करा है, ब्लड की जांच करवाई स्टूडेंट। तो अपने ब्लड की जांच होती है, उसकी जो जांच होती है वो क्या करती है, किस पे आधारित है, वो अपकेंद्रीय बल पे आधारित है। उसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खून जांच करने की प्रक्रिया भी अपकेंद्रीय बल
अपकेंद्रीय बल की खून जांच करने की प्रक्रिया भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। बल का उदाहरण देखिए क्या होता है कि आपके पास एक ऐसी प्रक्रिया होती है ब्लड जांच करते वक्त। इसके अंदर आपको ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड को क्या करते हैं, एक ऐसी चक्री सी होती है मशीन की, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय मशीन, अपकेंद्रीय मशीन सॉरी, अपकेंद्रीय मशीन। और इसमें क्या होता है, इस वाले सैंपल को रख दिया जाता है, ठीक है, इस वाले सैंपल को रख दिया जाता है और इसको ऐसे घुमाया जाता है। घुमाए जाने पर क्या होता है कि ब्लड के अंदर मोस्टली 4 चीजें होती हैं तो स्टूडेंट, पहली क्या, प्लाज्मा, दूसरी आरबीसी रेड ब्लड कार्बल्स, तीसरी व्हाइट ब्लड कार्बल्स और चौथी क्या, प्लेटलेट्स। क्या होती हैं, प्लेटलेट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो चीजें हल्की होती हैं वो इन खांचों में चली जाती हैं और जो चीज भारी होती है वो ऊपर आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें आसानी से क्या होता है, हमें हमारे हर खून के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है उसका पता लग जाता है कि कौन सी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल भी मोस्ट है और आपका वॉशिंग मशीन वाला भी इसमें मोस्ट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बने हैं और एएलबी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि वॉशिंग मशीन को कौन से बल पे कार्य करती है, या वॉशिंग मशीन का निम्न में से किस पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। और उसमें क्या होता है कि कपड़ों को क्या होता है, वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि कपड़े डाल दिए जाते हैं, कपड़े क्या होते हैं, वर्ताकार पथ पर गति करते हैं, तो जो चीजें भारी हो जाती हैं जैसे मैल वगैरह, मिट्टी वगैरह, वो नीचे आ जाती है, क्योंकि आजकल बहुत लेटेस्ट वगैरह वो आ गई वॉशिंग मशीन। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो मोशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल। आज के लिए लास्ट देखिए सर, आपके नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि मजेदार और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है। ये एक एक टॉपिक लेके यदि हम पढ़ेंगे तो इसमें अपना ज़्यादा अच्छा रहेगा और कवर भी अच्छा हो जाएगा, याद रहेंगे उससे, क्योंकि उसमें याद रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा डीपली हम पढ़ेंगे नहीं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल, देखिए हमें क्या निकालना है कि जैसे एक बस है, बस की गति 60 किलोमीटर पर आवर से अचानक 40 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड में हो जाती है, 10 सेकंड में हो जाती है। तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन आप सभी को पता है कि जब क्या हो, दो गतियां दे रखी हो, यानी कि दो क्या दे रखे हैं, वेग दे रखे हैं, हमें क्या चाहिए, वेग ही तो चाहिए। और हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। ये सभी जानते हो आप कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो देखिए अंतिम वेग क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, प्रारंभिक वेग क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। इस टाइम क्या दे रखा है, हमें सेकंड में दे रखा है। तो सभी क्वांटिटी को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 40 इंटू 5/18, इसको क्या करेंगे 60 इंटू 5/18। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, v माइनस यू, v क्या 40 इंटू 5/18 माइनस 60 इंटू 5/18 अपॉन 10। तो देखिए स्टूडेंट आगे क्या आ जाएगा,
देखिए इधर a इक्वल्स टू क्या आ रहा है बाहर, 5/18 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 14 माइनस 16 अपॉन 10 a इक्वल्स टू क्या आया 5/18 इंटू माइनस का 20/10, ये बचा कितना 2, ये क्या आया 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो उस पर आपने क्या करा, ब्रेक लगाए, गति का विरोध किया, यानी कि ये नेगेटिव साइन है। ये आपको क्या बता रहा है, ये जो नेगेटिव साइन है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है, यानी कि जो ऋणात्मक चिन्ह है, ये क्या करता है आपको गति का विरोध या गति का कम होना शो कर रहा है। क्या कर रहा है, गति का विरोध या गति का कम होना शो कर रहा है। कैसे, देखिए पहले आपकी गति कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर आपकी अचानक से 10 सेकंड में गति क्या हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या है कि आपने जब अचानक से ब्रेक लगाए तो गति के विरुद्ध क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा, और उसको कार्य करने के लिए कितना त्वरण हुआ, माइनस का 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए देखते हैं कोई एक आध एग्जांपल और हुआ तो कर देखता हूं मैं भी, एक मिनट होल्ड करिए आप। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। भी नोट्स बनाते हुए चलना है, यदि आप नोट्स बनाते हुए चलोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम दो। क्योंकि नोट्स जब आप अपने हाथ से बनाओगे तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आप उसको गौर से पढ़ोगे, और जो जो चीज़ आपको लिखी भी होगी वो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो देखिए वो मोशन की बात कर रहा था मैं। देखिए एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्या कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, यानी कि किसी पदार्थ का संवेग तथा वेग, किसी पदार्थ का संवेग तथा वेग के अनुपात से राशि प्राप्त होगी। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, वेग वेलोसिटी, दूसरा मास, तीसरा त्वरण एक्सेलरेशन, और एक दिया हुआ है बल फोर्स, एक क्या दिया हुआ है फोर्स बल। तो बताइए स्टूडेंट क्या आएगा, क्या कह रहा है कि आपका पदार्थ का संवेग क्या होता है, P इक्वल्स टू mv, P इक्वल्स टू क्या होता है mv, और वेग क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, या दूरी बटे चाल। तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा यहां से बताइए कोशिश करिए क्या मिलेगा।
या तो आप ऐसे कर लो कि आपके पास क्या है, एक तो संवेग है P और एक है V। एक क्या है आपके पास, संवेग है, और एक क्या है, ये तो है संवेग और ये क्या है, वेग V। रखो P अपॉन V यानी कि mv अपॉन V करो तो आपको क्या है, V से V कैंसिल, और V यानी कि मैंने क्या नहीं करा, दूरी बटे 4 या S बोलते दूरी को, S अपॉन D क्यों नहीं करा, क्योंकि जब मेरा V से V डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है तो मैं उसको चेंज करके क्यों लिखूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। क्या ऑप्शन में द्रव्यमान है कहीं, ऑप्शन में मास। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी पदार्थ का संवेग और वेग का रेशियो निकाला जाए तो वहां पे हमें क्या मिलेगी, राशि मास मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए इजाज़त दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।